हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो ईरान और इज़राइल की जो वार हो रही है, यूएस भी उसमें इज़राइल का साथ दे रहा है। उसमें एक बहुत मतलब निगेटिव खबर मेरे समझ से होनी चाहिए भारत के लिए, क्योंकि भारत में एक ईरान का नेवल ऑफिस वो आया था, जहाज़, नेवल जहाज़। उस जहाज़ का हम लोगों के साथ, हमारी नेवी के साथ उसका एक जॉइंट ऑपरेशन, या कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हम उनको सिखाएंगे, कुछ वो हमें सिखाएंगे। तो एक साझा मतलब एक तरीके का मेल मिलाप हुआ था हमारी कंट्री के साथ। उसके बाद वो वापस जा रहा था, और वापस जाते टाइम श्रीलंका में वो पहुंचा, और वहाँ पे यूएस ने उसको अपने अच्छे हथियारों से उसको उड़ा दिया। उसमें जितने भी मतलब ऑफिसर्स थे ईरानियन, 75 के आसपास शायद थे, तो सारे मर गए हैं। और पूरी शिप डूब गई है श्रीलंका के बाउंड्री पे, और भारत और श्रीलंका के तरफ से वो ईरान को वापस जा रहा था। तो ये एक तरीके की निगेटिव खबर इसलिए है क्योंकि वो इंडिया आया था, और हमारे मतलब बुलाने पे आया था, हमारी कंट्री ने उसको बुलाया था, तब वो आया था। तो ये एक निगेटिव खबर बहुत ज़्यादा हो रही है भारत के लिए। और भारत ने अभी तक कोई स्टेटमेंट भी है प्रॉपर अच्छे से नहीं दिया है कहीं पे कि भाई ये तो गलत किया यूएस ने। तो वही कहते हैं, पैसा है तो दादागिरी चलती रहती है। अभी चिल्ड्रन का वहाँ पे 165 चिल्ड्रन जो बात हो रही थी कि ईरान में मर गए हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आम जनता अगर मर रही है तो सभी देशों को कम से कम विरोध तो करना चाहिए कि भाई आम जनता नहीं मरनी चाहिए, किसी भी कंट्री की हो। तो ये सारी चीज़ें निगेटिव बहुत ज़्यादा जा रही हैं मेरी समझ से। बाकी ईरान ईरान से जीतना यूएस के लिए इतना आसान नहीं है, इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। उसका मेन रीज़न यही है कि मिसाइल पावर है, वो 3200 मिसाइलें उसके पास हैं, जो कि यूएस सेकंड नंबर पे आता है करीब 700 मिसाइलों के साथ। चाइना उससे नीचे, इंडिया उससे नीचे। तो मिसाइल पावर है। दूसरा, लॉन्च पैड उसके पास कई हैं। उसके पास कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसके नीचे वो सारी व्यवस्था है, जिसका पता लगाना भी मुश्किल है, और वहाँ पे बम मारना भी मुश्किल है कि उसका सब कुछ तहस नहस हो जाए। और उसकी जो मिसाइल कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ती होती है, वो लगभग $20,000 में बन जाती है। और जो ड्रोन जो बनते हैं वो उसके $20,000 में बनते हैं। और उसको जो इंटरसेप्ट करने के लिए जो इजराइल और अमेरिका अपनी मिसाइल्स लगाते हैं, वो करीब $4 मिलियन में बनती है। तो आप ऐसे ही कॉस्ट का मतलब समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा कॉस्ट लगा के आप उससे युद्ध जीतेंगे। नो डाउट आप वो तो बर्बाद होगा ही, साथ में सबको बर्बाद करेगा। और अभी इसमें अगर खुल के चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया, किम जोंग टाइप के लोग आए तो मामला और गंभीर हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है, अब हम यहाँ से 3 मिनट के बाद मैं जो बातें कह रहा हूँ वो स्टॉक मार्केट को लेकर कह रहा हूँ, कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें जितनी भी कंपनीज़ का काम रिलेटेड टू ऑयल है, रिलेटेड टू टायर, पेंट या एविएशन सेक्टर का है, ये काम तो नो डाउट कि अब बुरी स्थिति में जाने वाला है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो जगह है जहाँ से सारा तेल गुजरता है, उस पर इम्पैक्ट तो पक्का आएगा। और ईरान इतनी आसानी से उतने बड़े नेता को उसके मार देना, सुप्रीम लीडर को, उसके बाद वो इतना तो करेगा ही कि भाई अपने बचाव में एक लंबा युद्ध तो लड़ना ही चाहिए उसको मेरे हिसाब से। और जैसा मतलब अब हम तो मैनेजमेंट में नहीं है वहाँ के, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि इतनी आसानी से वो मानने वाला नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि अब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टैग्नेट बाई, एसआईपी के जरिए बाई, और अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक में बाई। मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों में ही बाई करिए, स्मॉल कैप में दूरी बना के रखिए। स्मॉल कैप कंपनियों से बहुत दूर रहिए इस टाइम, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन कंपनी 50% गिरेगी या 80 गिर जाएगी। तो बहुत क्वालिटी है तभी घुसिए, नहीं तो मत घुसिए। और थोड़ा रिस्की जोन लग रहा है मार्केट में, मतलब आज तो थोड़ा सुधार है, लेकिन ये सुधार वैसे ही है कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है इस सुधार पे। अभी है करीब 1 पौने 200 पॉइंट, और टाइम हो रहा है आपका 11:15। तो उसके हिसाब से देखें तो मार्केट
ठीक है आज के लिए, लेकिन आज ही के लिए ठीक है, अभी कल क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। तो ये लड़ाई थोड़ा गंभीर होती जा रही है कि अगर चिल्ड्रन मर रहे हैं, अगर कोई नेवल शिप हमारे कंट्री में आई उसको उड़ा दे रहे हो, तो ये थोड़ा यूएस को भी सोचना चाहिए इसमें, और पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि ये लड़ाई किस तरफ जाएगी अगर सब लोग शामिल होंगे। वर्ल्ड वार ही होना है फिर तो। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।